आसमान में 7 परतें होने का क्या मतलब है? जवाब, आसमान की 7 परतों का मतलब है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। ये 7 आसमान एक तरह की रूहानी या असली परतें हैं जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। कुरान में इसका जिक्र कई जगहों पर किया गया है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, उसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर एक। क्या जिन्नात इंसानों की तरह खा पी सकते हैं? जवाब, कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात इंसानों की तरह खा पी नहीं सकते। हालांकि जिन्नातों के पास अपनी खास किस्म की ताकत होती है, वे इंसानों की तरह शारीरिक रूप से खाने का इस्तेमाल नहीं करते। हदीस में आता है कि जिन्नात इंसानों की तरह खाना नहीं खाते, लेकिन वे उस खाने का हिस्सा बन सकते हैं जो इंसान खाते हैं। एक मशहूर हदीस में है कि हमारे पास जो कुछ भी खाते हैं उनके लिए खास खाना होता है और हमें जो बचता है वह उनके लिए है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इस्लाम से जुड़ी सारी बातें जानने को और सीखने को मिले। शुक्रिया। शैतान इंसान को किस वक्त सबसे ज्यादा बहकाता है? जवाब, गुस्से के वक्त। जब इंसान गुस्से में होता है तो शैतान उस पर सबसे आसानी से हावी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना है। आग को पानी से बुझाया जाता है, इसलिए जब किसी को गुस्सा आए तो उसे वजू करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस नदी का पानी जन्नत से आता है? जवाब, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकौसर जन्नत में एक नदी है जिसके किनारे सोने और मोती के बने हुए हैं और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत के दरवाजे कितने हैं और किन लोगों के लिए खुलेंगे? जवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और ये उन लोगों के लिए खुलेंगे जिनकी खासियत और अच्छाइयाँ अलग अलग होंगी। हदीस के मुताबिक जन्नत के दरवाजे इस किस्म के हैं। नंबर 1, बाब अल ज़कात। इस दरवाजे से वे लोग दाखिल होंगे जिन्होंने ज़कात दी है। नंबर 2, बाब अल रियाद। यह दरवाजा रोजा रखने वालों के लिए है। नंबर 3, बाब अल तहज्जुद। रात की नमाज अदा करने वाले लोग इस दरवाजे से दाखिल होंगे। नंबर 4, बाब अल जुहद। यह दरवाजा उन लोगों के लिए है जो जिहाद करते हैं, जैसे कि जिहादियों के लिए। नंबर 5, बाब अल इमा। यह दरवाजा उनके लिए होगा जिनका यकीन और ईमान मजबूत होगा। नंबर 6, बाब अल लजीम। इस दरवाजे से वे लोग दाखिल होंगे जिन्होंने अपने जिंदगी में अच्छा काम किया और अपने दीन पर साबित रहा। नंबर 7, बाब अल फलाह। यह दरवाजा उन लोगों के लिए है जो सच्चे मुसलमान हैं और हमेशा अपने अमाल में सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 8, बाब अल मैमून। इस दरवाजे से वे लोग दाखिल होंगे जिनकी इंसानियत और दरियादिली सबसे ज्यादा होगी। क़यामत के दिन सूरज किस तरफ से निकलेगी? जवाब, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज पश्चिम से ना निकलेगी। क्या आपको मालूम है कि कब्र में पहला सवाल कौन सा होगा? जवाब, अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो वह चले जाने वालों के कदमों की आवाज सुनता है।
फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन हैं? क्या फरिश्ते इंसानों की तरह दिख सकते हैं? जवाब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है। उन्होंने कहा कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। तभी एक शख्स आया जिसके कपड़े बहुत सफेद और बाल बहुत काले थे। उस पर सफर का कोई निशान नहीं था और हम में से कोई उसे नहीं पहचानता था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा और सवाल पूछने लगा, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और इहसान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवालों के जवाब दिए और फिर वह शख्स चला गया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इस हदीस से यह साबित होता है कि फरिश्ते इंसानों की तरह आ सकते हैं। क़यामत के दिन इंसान के गुनाह कौन बताएगा? जवाब, क़यामत के दिन इंसान के गुनाह उसके अपने शरीर खुद बयान करेंगे। कुरान के मुताबिक इंसान के हाथ, पैर, आँखें और बाकी अंग खुद बोलेंगे और वे बताएंगे कि इंसान ने उनके साथ क्या किया। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है, आज हम उनकी जबानों पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे कि वे क्या करते थे। क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहली चीज क्या मिलेगी? जवाब, जन्नत में सबसे पहले मिलने वाली चीज सलाम है। जब जन्नत में लोग दाखिल होंगे तो उन्हें अल्लाह की ओर से सलाम कहा जाएगा। यह बात कुरान की आयतों में भी आती है। उन्हें उनके रब की तरफ से सलाम कहा जाएगा। किस फरिश्ते को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? जवाब, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाले फरिश्ते का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सभी फरिश्तों में सबसे बड़ा और सबसे अहम फरिश्ता बनाया है। उनका बुनियादी काम अल्लाह की जबान है, यानी कुरान और दिगर हुक्म नबियों तक पहुंचाना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान की आयतें लाने का भी काम दिया गया था। इसके अलावा वे दिगर नबियों को भी अल्लाह के आदेश और पैगाम पहुंचाने का काम करते थे। कुरान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कई जगह पर आया है और उन्हें रूहुल कुदूस भी कहा गया है। कुरान में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? जवाब, कुरान में सबसे छोटा सूरा अल कौसर 108 है, जिसमें केवल 3 आयतें हैं। सबसे बड़ा सूरा अल बकरा 2 है, जिसमें 286 आयतें हैं। किस पत्थर को छूने से गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, हजरे अशवद जिसे काबा शरीफ में रखा गया है। यह पत्थर वह पत्थर है जिसे छूने से गुनाह माफ होने की एक हदीस है, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई इंसान हजरे अस्वद को चूमता है या उसे छूता है तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। क्या अल्लाह का नाम हर चीज पर लिखा हुआ है? जवाब, नहीं, अल्लाह का नाम हर चीज पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस्लामिक रिवाज में यह माना जाता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज में मौजूद है और हर चीज का वजूद उसी की इजाजत से है। कुरान में यह बताया गया है कि अल्लाह का नाम हर खलक पर लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि वो हर चीज पर अपनी कुदरत और कंट्रोल रखता है। हालांकि इस्लामिक कला और फन में अल्लाह का नाम अक्सर मुख्तलिफ शक्ल में लिखा जाता है, जैसे कि कैलीग्राफी में, मस्जिदों और मजहबी जगहों पर। क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते सोते हैं या नहीं?
इस्लामी तालीम के मुताबिक फरिश्ते न तो सोते हैं और न ही उन्हें थकावट या आलस आता है। फरिश्तों का काम मुसलसल अल्लाह की इबादत करना और उसके आदेशों का पालन करना होता है। एक हदीस में बताया गया है कि फरिश्तों के पास सोने की हालत नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फरिश्तों की कुदरत ऐसी है कि वे बिना थके या आराम किए काम करते रहते हैं। फरिश्ते रात और दिन में अल्लाह की इबादत करते हैं और वे न थकते हैं न सोते हैं। क़यामत के दिन जमीन का क्या हाल होगा? जवाब: क़यामत के दिन जमीन का हाल बहुत ही खौफनाक होगा। हदीस में आया है कि जमीन पूरी तरह से बदल दी जाएगी और उसके ऊपर का जो कुछ भी था वह सब हटा दिया जाएगा। क्या जन्नत और जहन्नम अभी से मौजूद हैं? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी रूह को या तो जन्नत में ले जाया जाएगा या जहन्नम में। साथ ही सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम की हदीस में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत और जहन्नम को बनाया जा चुका है और यह आखिरी दिन के बाद लोगों के अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक वहां भेजा जाएगा। अल्लाह ताला ने किस पेड़ को हराम करार दिया है? जवाब: कुरान और हदीस में जिस पेड़ को हराम कहा गया है वह जन्नत का एक खास पेड़ है जिसे शजरतुल खुल्द भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को इस पेड़ का फल खाने से मना किया था। कुरान में इसका जिक्र सूरह अल बकराह में किया गया है और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और वहां से जो चाहो खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास न जाना, नहीं तो तुम जालिम हो जाओगे। क्या जानवरों की भी जन्नत या जहन्नम होगी? इस्लामी तालीमात के मुताबिक जानवरों के लिए जन्नत या जहन्नम नहीं होगी। कुरान और हदीस में साफ किया गया है कि जन्नत और जहन्नम इंसानों और जिन्नों के आमाल के बुनियाद पर उनके लिए हैं। जानवरों को इस तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, क्योंकि वे सही और गलत का चुनाव करने के लिए मुक्त इच्छा नहीं रखते हैं, जैसा कि इंसानों और जिन्नों को दी गई है। हालांकि यह बताया गया है कि क़यामत के दिन सभी जानवरों को इंसाफ के लिए उठाया जाएगा और उनके बीच जो भी नाइंसाफी हुआ है उसका हिसाब किया जाएगा। इसके बाद वे मिट्टी में बदल दिए जाएंगे। इस बारे में एक हदीस में आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन अल्लाह सभी जानवरों को इकट्ठा करेगा और एक दूसरे के बीच इंसाफ करेगा। इसके बाद उन्हें मिट्टी बना दिया जाएगा। किस पेड़ के नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से वादा लिया था? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरतुर रिजवान नाम के पेड़ के नीचे सहाबा से वादा लिया था, जिसे बैतुर रिजवान कहा जाता है। यह घटना इस्लामिक इतिहास में एक अहम मकाम रखती है और यह हुदैबिया के दौरान घटी थी। बैतुर रिजवान की तारीख का उल्लेख कुरान में भी हुआ है। अल्लाह ताला ने इसे एक महान वादा करार दिया है और उन लोगों की तारीफ की जो इसमें शामिल थे। इस वाक़या का सबक यह है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा उम्रा करने के इरादे से मक्का की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें मक्का में दाखिल से रोक दिया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हो को कुरैश के पास बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन यह अफवाह फैल गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इस पेड़ के नीचे वफादारी और जद्दोजहद करने का वादा लिया कि वे आखिरी तक इस हालात में डटे रहेंगे, चाहे जो भी हो। हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हो महफूज थे और बाद में हुदैबिया कामयाब हुई।
इस बैत वादा का इस्लामिक तारीख में एक अहम मकाम है, क्योंकि यह सहाबा की वफादारी और तस्लीम की निशानी है। यकीन ही अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने पेड़ के नीचे तुझसे बैत वफादारी का वादा की। सबसे पहले किस इंसान को कब्र से उठाया जाएगा? जवाब, सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हो को क़यामत के दिन कब्र से उठाया जाएगा। यह हदीस मुख्तलिफ हदीसों में आई है, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हो को क़यामत के दिन सबसे पहले उठाया जाएगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महान साथी और पहले मुअज्जिन थे। वे इस्लाम के पहले और सबसे मशहूर मुअज्जिन थे और उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया, खासकर मक्का में काफिरों के जरिए किए गए जुल्म को। मर्द को दौलतमंद बनाने वाली औरत की क्या पहचान होती है? जवाब, मर्द को दौलतमंद बनाने वाली औरत में 5 निशानियां होती है। नंबर 1, दीनी। हदीस में आया है कि औरत से शादी 4 चीजों के लिए की जाती है: उसकी दौलत, उसकी खूबसूरती, उसकी नस्ल और उसका दीन। तो तुम दीनी औरत को चुनो, तुम्हें सुकून मिलेगा। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार। एक नेक बीवी अपने शौहर की इजाजत का पालन और उसका एहतराम करती है जब तक कि वह इस्लाम के खिलाफ न हो। उसकी यह फरमाबरदारी घर में बरकत और सुकून लाती है। नंबर 3, सब्र और शुक्र करने वाली। मुश्किल वक्त में सब्र करने वाली और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली औरत घर में तरक्की लाती है। उसकी सब्र की आदत मर्द की कामयाबी में मदद करती है। नंबर 4, घर की अच्छी देखभाल करने वाली। इस्लाम में औरत का अहम काम घर और बच्चों की देखभाल करना है। जब वह यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती है तो मर्द बेफिक्र होकर अपने काम और कारोबार पर तवज्जो दे सकता है, जिससे उसकी दौलत में इजाफा होती है। नंबर 5, नेकी और परहेजगार। एक नेक और परहेजगार औरत अपने शौहर को भी नेकी की राह पर चलने की तरकीब देती है, जिससे अल्लाह की बरकत और रहमत मिलती है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।